Good evening, friends. This is Pradeep Gaurav from Show Up. Today we are going to discuss about Friday's market movement and the possible market movement for Monday, and also going to discuss about top 10 stock for buying and selling purpose on Monday. This video only for learning purpose. पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को वीकली कैंडल फ्रेम में देख लेंगे, उसके बाद हम लोग डेली कैंडल फ्रेम में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देखेंगे, फिर 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देखेंगे और समझेंगे इस हफ्ते निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए पहले हम लोग वीकली कैंडल फ्रेम में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो पिछले हफ्ते की वीडियो में जैसा मैंने बताया था, निफ्टी ठीक उसी तरह से काम कर रहा था, लेकिन थर्सडे को जो ब्रेकआउट आया वो शानदार ब्रेकआउट था, जिसका इफेक्ट फ्राइडे को भी दिखा गया और निफ्टी 19,800 के लेवल को अचीव किया और बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल को भी अचीव किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निफ्टी 19,800 के लेवल को अचीव कर पाएगा, लेकिन थर्सडे को ही पता चल गया था कि निफ्टी 19,800 के लेवल को अचीव करने जा रहा है और निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी भी यहाँ पर जोरदार मूवमेंट दिखाया है। तो वीकली कैंडल फ्रेम में निफ्टी को देखिए, निफ्टी यहाँ पर थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाया है, उसके बाद पिछले 2 हफ्ते से ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है और निफ्टी का इस हफ्ते का जो स्टेज है ये बहुत ही ज्यादा स्टेज है, क्योंकि निफ्टी के इस हफ्ते का लो था 19,432 का और निफ्टी का इस हफ्ते का हाई है 19,867 का, मतलब लगभग 400 पॉइंट के आसपास का। ये जो स्टेज आया है ये थर्सडे और फ्राइडे के लिए ही आया है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होके अपना ट्रेड प्लान करेंगे। जब तक ना निफ्टी 20,000 के लेवल को अचीव करता है, हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी कम रख के अपना ट्रेड प्लान करेंगे। जब भी ये 20,000 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा देंगे और नीचे की तरफ अभी कोई भी फेस नहीं है, तो सेलिंग के लिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बैंक निफ्टी में देखिए, तो बैंक निफ्टी भी बड़ा रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर जोरदार मूवमेंट दिखाया है और 45,000 के लेवल को अचीव किया है। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल के आसपास काम कर रहा है। जब भी बैंक निफ्टी 45,200 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं और जब तक ना बैंक निफ्टी 44,500 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, हम लोग यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोग बाय का पोजीशन ढूंढेंगे। तो इस हफ्ते मुझे लगता है निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में हम लोगों को स्कोप देखने को मिलेगा। तो अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को कैसा मूवमेंट किया। तो डेली कैंडल फ्रेम में देखिए, निफ्टी में यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा कॉशियस होके अपना ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि देखिए निफ्टी 19,900 से जोरदार रिट्रेसमेंट दिखाया था। मुझे लगता है 19,900 के लेवल पे जोरदार रेजिस्टेंस बन सकता है और जैसे ही 19,950 के लेवल को निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, हम लोगों को अगले कुछ दिनों के अंदर 20,000 के ऊपर के लेवल को भी दिख सकता है। तो हम लोग अलर्ट रहेंगे यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर थोड़ा कॉशियस होकर निफ्टी में अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखिए जैसा मैंने बताया था, निफ्टी यहाँ पर ठीक ऐसा ही परफॉर्म कर रहा था, लेकिन थर्सडे को क्या हुआ है, जोरदार ब्रेकआउट आ गया, जिसकी वजह से निफ्टी 19,700 के ऊपर पहले क्लोज किया और फ्राइडे को 19,800 के लेवल को भी अचीव कर लिया। तो मुझे लगता है अभी 19,900 के लेवल पे निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले सकता है और निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो इसलिए हम लोग मंडे में थोड़ा सा क्वांटिटी कम रख के अपना ट्रेड प्लान करेंगे और अगर पहले के 1 घंटे में 19,950 के लेवल को निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तब हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे और जैसे ही 20,000 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, हम लोग यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस होकर अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अभी बैंक निफ्टी को देखिए, तो देखिए डेली कैंडल फ्रेम में बैंक निफ्टी में यहाँ पर 2 दिनों से रिट्रेसमेंट दिखाया था, लेकिन थर्सडे को निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल को 44,800 को पहले अचीव किया और उसके बाद 45,000 के लेवल को भी फ्राइडे को अचीव किया। उसके बाद एक बार के लिए 45,380 के लेवल को भी अचीव कर लिया था, लेकिन वहाँ से जोरदार पॉकेट बुकिंग आई, जिसके कारण बैंक निफ्टी फिर से 45,150 के लेवल के आसपास क्लोज दिया है। तो मुझे लगता है अभी निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में स्कोप दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो अगला रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 45,500 के लेवल पे। अगर किसी तरह से 45,500 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोगों को अगला रेजिस्टेंस मिलेगा 46,000 पे। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा स्कोप पा सकते हैं, तो हम लोग बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फोकस ज्यादा करेंगे। तो अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्राइडे को कैसा मूवमेंट किया। तो देखिए निफ्टी को जहाँ पर ओपनिंग मिला वहाँ से जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की और जैसे ही 19,800 के आसपास निफ्टी का प्राइस गया, वहाँ से जोरदार तरीके से नीचे की तरफ का मूवमेंट कर दिया और एक बार के लिए 19,750 के लेवल को भी नीचे की तरफ बैक कर दिया था, लेकिन उसके बाद निफ्टी में जोरदार रिकवरी आई और निफ्टी कहीं रुकने का नाम नहीं लिया। जैसे ही 19,800 के लेवल को निफ्टी अचीव किया, उसके बाद थोड़ा रुका और उसके बाद फिर से निफ्टी ब्रेकआउट दे दिया, जिसकी वजह से निफ्टी एक बार के लिए 19,860 के लेवल के आसपास भी चला गया था, लेकिन जाते जाते यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसके कारण से निफ्टी 19,820 के लेवल के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा।
तो अभी बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को जहाँ पर ओपनिंग मिला वहाँ पे ही सारा दिन काम करता रहा और जैसे ही 12 बजे के बाद बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट मिला, बैंक निफ्टी कहीं रुकने का नाम नहीं लिया और उसके बाद 45,200 को अचीव किया, उसके बाद 45,300 को अचीव किया। लेकिन बैंक निफ्टी का प्राइस जैसे ही 45,400 के आसपास गया, वहाँ से जोरदार प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जिसके कारण से एक बार के लिए बैंक निफ्टी 45,000 के आसपास भी चला गया था। लेकिन यहाँ पर फिर से थोड़ा बाइंग आई, जिसके कारण से बैंक निफ्टी 45,150 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। तो चलिए अभी ऑप्शन चेन में चले जाते हैं और देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। तो मैंने निफ्टी का 14 सितंबर का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। देखिए हर तरफ आपको पुट राइटिंग देखने को मिलेगा। तो 90,800 के लेवल पे देखिए पुट राइटिंग है 71 लाख का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 63 लाख का। और कॉल राइटिंग को देखिए, कॉल राइटिंग है 66 लाख का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 28 लाख का। इसके बाद सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा 20,000 के लेवल पे, जो है 81 लाख का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 32 लाख का। और नीचे की तरफ 19,800 को छोड़ के सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलेगा 19,700 के लेवल पे, जो है 80 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 50 लाख के आसपास का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी के लिए 19,800 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है और ऊपर की तरफ 20,000 का लेवल एक जोरदार रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ 19,700 का लेवल एक जोरदार सपोर्ट बन चुका है। तो हम लोग यहाँ पर इसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं और समझ लेते हैं बैंक निफ्टी में हम लोगों को कहाँ का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी का मैंने 13 सितंबर का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। तो देखिए 45,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग है 17 लाख का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 14 लाख का। और पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 30 लाख का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 29 लाख का। और नीचे की तरफ सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलेगा 44,500 के लेवल पे, जो है 33 लाख का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 31 लाख का। और ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा 46,000 के लेवल पे, जो है 33 लाख का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 31 लाख का। इसका मतलब क्या हुआ, 45,000 का लेवल एक मेक एंड ब्रेक लेवल है और नीचे की तरफ 44,500 का लेवल एक जोरदार सपोर्ट बन चुका है और ऊपर की तरफ 46,000 का लेवल एक जोरदार रेजिस्टेंस बन चुका है। तो हम लोग यहाँ पर इसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए अभी चार्ट में चले जाते हैं और देख लेते हैं हम लोगों को कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो निफ्टी को अगर एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है, तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 19,900 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 19,800 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा निफ्टी एक ही रेंज के अंदर काम करे। जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब भी निफ्टी इस रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाय एंड सेल का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 19,900 के आसपास का और नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा 19,750 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और निफ्टी में जोरदार बाइंग करेंगे, जिसके वजह से निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और निफ्टी के प्राइस को किसी भी तरह से 19,700 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 19,720 या 19,700 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 19,800 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 19,850 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 19,650 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 19,630 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप अप मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और निफ्टी के प्राइस को जोरदार तरीके से नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 19,900 के ऊपर स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 19,920 या 19,880 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 19,960 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 20,000 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 19,850 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 19,800 के आसपास का। अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी को अगर फ्लैट ओपनिंग मिल जाता है या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 45,300 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 45,000 के नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा बैंक निफ्टी भी एक ही रेंज के अंदर काम करे। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब भी बैंक निफ्टी इस रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 45,300 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 45,500 के आसपास का और नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 45,100 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 44,900 के आसपास का।
अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है और बैंक निफ्टी का प्राइस इसकी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 45,000 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो बैंक निफ्टी के प्राइस को 44,800 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 44,900 या 44,850 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 45,000 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 45,200 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर भी फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 44,700 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 44,500 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप अप ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 45,500 के ऊपर स्टे कराने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 45,300 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 45,450 या 45,400 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 45,700 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 45,900 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 45,300 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 45,200 के आसपास का। तो अभी हम लोग टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस ऑन मंडे। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक का नाम है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज का ब्रेकआउट देके इसके ऊपर काम कर रहा है। मुझे लगता है मंडे को ये ऊपर की तरफ की मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकता है तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 885 से लेके 887 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा सा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रखेंगे 895 से लेके 910 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है गेल। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये ऊपर की मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहा है तो मुझे लगता है मंडे को भी ये ऊपर की तरफ का मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा कॉशियस होकर अपना बाय का पोजीशन इनिशिएट करेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 127 से लेके 128 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 से 1.5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 130 से लेके 132 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है तो मुझे लगता है इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 147 से लेके 148 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 से 2 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 150 से लेके 152 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और फ्राइडे को इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स भी मंडे को ऊपर की तरफ के मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकता है तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 625 से लेके 628 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 65 से लेके 640 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है इमामी। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और मुझे लगता है ये इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करके ऊपर की तरफ के मूवमेंट को अभी कंटिन्यू कर सकता है तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 538 से लेके 540 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 550 से लेके 560 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है सुला विनयार्ड। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज के नीचे क्लोजिंग भी दे दिया है तो मुझे लगता है इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 469 से लेके 470 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 465 से लेके 460 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है रेडिको खैतान। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और मुझे लगता है ये इसी प्राइस एक्शन को दोबारा रिटेस्ट कर सकता है इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1250 से लेके 1253 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1240 से लेके 1230 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है जायडस लाइफ। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर के बाद फिर बाइंग आया, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर फिर से दिख रहा है तो मुझे लगता है जायडस लाइफ ये सभी रेंज को फिर से रिटेस्ट कर सकता है तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 625 से लेके 628 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 620 से लेके 610 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है एजिस लॉजिस्टिक। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट सेलिंग प्रेशर है और मुझे लगता है ये इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होके इसमें आप सेल का पोजीशन इनिशिएट करेंगे। जब भी ये इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पर सेल का पोजीशन इनिशिएट करेंगे, जिसका एंट्री प्राइस 349 से लेके 350 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 345 से लेके 340 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है वेदांता। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट ऊपर की तरफ मूवमेंट था, लेकिन फिर से ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बना चुका है तो मुझे लगता है वेदांता लिमिटेड ये सभी लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 237 से लेके 238 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 235 से लेके 232 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे।
देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट सेलिंग प्रेशर के बाद 4-5 दिनों से इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है। मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी इस प्राइस एक्शन को नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 5575 से लेके 5580 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा सा 6 से 7 रुपए का, और टारगेट प्राइस रखेंगे 5550 से लेके 5530 का। तो अगर कोई भी स्टॉक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन करता है तो हम लोग उस दौरान उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।